हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपम देसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और इस समय सुबह के 3:30 बजे हैं। ये दीपावली के दूसरे दिन का टाइम है। और आप सोचेंगे ये क्या कर रहे हैं। जिनके यहाँ ये होता है वो जानते हैं कि सुबह सुबह हमारे यहाँ पर सूप बजाया जाता है। जिनके यहाँ ये सूप बजाया जाता होगा उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये पूरे घर में सूप बजाया जाता है। और मैं वही कर रही हूँ। सबसे पहले उठ के दरवाजे खोल के और मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना बनता है, तो चलिए ये शेयर करती हूँ। और पूरे घर में सूप दियाली लेके ही बजाते हैं, तो मैं उससे ही बजा रही हूँ दियाली से। और ये कंटिन्यू बजता ही रहता है, इसलिए गेट पहले ही खोल देते हैं। क्योंकि अगर आप गेट खोल भी रहे हैं तो वो भी है। अब मैं नीचे सूप बजा के सूप नीचे ही छोड़ के आ गई हूँ। और हालत देखिए। उसके बाद फिर मैं सो गई थी। सब सुबह उठी तो मेरी सासू माँ बना रही हैं गोवर्धन। मैंने कहा अब की बार सासू माँ मेरी यहीं थी, तो मैंने कहा चलिए आप ही बना दीजिए गोवर्धन, बाकी पूजा मैं कर लूँगी। तो उन्होंने गोवर्धन बना के दूध खिला दी। और उसके बाद मैं करने लगी गोवर्धन की पूजा। क्योंकि गोवर्धन का टाइम 11 बजे के बाद ही था। कुछ ऐसा ही टाइम था, तो 11 बजे के बाद ही रखे गए थे कि जिस दिन अमावस ख़त्म हो जाती है, परिवार का दिन होता है परिवार, उसी दिन ये बजाया जाता है, सॉरी रखा जाता है गोवर्धन जी। तो फिर इनकी पूरी जैसे पूजा होती है, सब फूल वूल मिश्री इश्री सबसे। और सबसे पहले इनको दूध खिलाई जाती हैं। तो कलश वही जो दीपावली वाले दिन कलश रखा गया था, वही कलश उठा के यहाँ रख देते हैं। तो उसके बाद मैं अब करूँगी आरती दीपक जला के। तो चलिए करते हैं आरती। और मैं ये आरती कर चुकी हूँ। तो आप लोग भी मेरे गोवर्धन महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। और मैं अभी आ गई हूँ किचन में, बना रही हूँ कढ़ी चावल रोटी। क्योंकि गोवर्धन जी कढ़ी चावल रोटी से ही पूजे जाते हैं। तो मेरे यहाँ पर तो किसी के यहाँ तो चने की दाल बनती है, तो जैसा जिसके यहाँ होता है। तो मैं अब कढ़ी बना रही हूँ। मैंने पूरा खाना बनाने की कोशिश नहीं करी हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सा ही आप लोगों को दिखाया है कि क्या कैसे सब कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे हस्बैंड खाना खाने के लिए आए थे, तो इनको ही गोवर्धन जी का भोग लगा रहे हैं। और शायद ये क्लिप दूसरे दिन की भोग लगाने की है। उस दिन की क्लिप तो मुझे लगता है डिलीट हो गई है। हाँ, ये भाई दूज वाले दिन की है। कढ़ी चावल की तो क्लिप डिलीट हो गई थी। कोई बात नहीं, इतने दिन हो गए ना, तो वो समझ में नहीं आता है कौन सी क्लिप कहाँ पर है। तो कुछ ऐसे ही कढ़ी चावल का भी भोग लगाया गया था मेरे यहाँ पर। ऐसे ही 2 दिन तक, जितने दिन तक ये घर में रहते हैं, जब तक कहते हैं कि 2 दिन तक तो इनको रखा ही जाता है, दूसरे दिन इन्हें बाहर किया जाता है। तो तब तक इन्हें रोज़ खाना बना के भोग लगाया जाता है। और ये देखिए कढ़ी चावल तैयार हैं मेरे, गर्मा गर्म। अब उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, भाई दूज वाले दिन, भैया दूज के दिन का। तो उस दिन मैंने गैस नीचे रख ली थी, सोचा आराम से बैठ के खाना बनाऊं। वैसे मैं अधिकतर नीचे बैठ के खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द रहता है इसलिए। और जल्दी जल्दी से खाना बनाना है, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है। तो इस समय मैं बना रही हूँ सब्जी और उसी की छौंक की तैयारी कर रही हूँ।
तो चलिए खाना बनाते हैं। और इसके बाद ये मेरे बच्चे, तो ये भैया दूज देखिए, ये रुचना कर रही है और उससे कह रही वो अपने पैसों से हर बार चॉकलेट लाता है। कहता है अभी मैं ज़्यादा पैसे कहाँ से लाऊं, बाकी पैसे तो उनके फिर पापा देते हैं। तो ये देखिए ये कर रही हैं रुचना। और उसके बाद ये छोटी बहन भी आ गई है रुचना करने के लिए, वो भी की रुचना कर रही है। अभी उससे कह रही है देखो पैर छुओ। अभी देखना इनके पैर छूने की स्टाइल, कैसे पैर छूते हैं, ये देखो। और उसके बाद मैं ये तैयार हो गई हूँ। तो कहाँ जाने के लिए, भैया दूज है तो भैया के यहाँ ही जाना होगा। तो बस मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और उसके बाद ये मैं आ गई भैया के घर अपने। तो कैमरा शायद गलत पकड़ लिया था फ़ोन को। और यहाँ पर भी ये गोवर्धन रखे हुए हैं। तो अब घर के लिए अंदर जाने के लिए, और ये रखा है भाभी ने रसगुल्ले। तो दीपावली है तो मिठाई तो बनती है, आप भी खा लीजिए आके। और ये देखिए मेरी भतीजी कह रही थी बुआ ये घोड़ा दिखाओ घोड़ा। तो सब ये मेरी भाभी बैठी हुई हैं, ये खड़ी हैं, ये भैया हैं। और भाभी ये मुझे दे रही हैं एक गिफ्ट, भैया की टीका करते हुए, भैया भाभी की रुचना करते हुए गिफ्ट। वो क्लिप कहीं चली गई। तो कैसी लगी मेरी ये भाई दूज की और गोवर्धन पूजा की वीडियो, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। तो ये मैं अपने हस्बैंड को दे रही थी रसगुल्ला कि ये लीजिए रसगुल्ले खा लीजिए, आप भी आइए आप भी खा लीजिए। और ये फिर भैया को दिए, ये हैं मेरे भैया। तब तक के लिए बाय।